कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको सच्ची और कालजयी भक्ति कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर प्रकट करें। आपका सहयोग भारतीय संस्कृति, भक्ति के प्रसार और संरक्षण में एक बहुत ही अमूल्य योगदान होगा। चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। कुछ कथाएं केवल इतिहास नहीं होती, वे चेतावनी होती हैं। और ये कथा भी ऐसी ही है। कहते हैं एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मांड की अग्नि स्वयं असंतुलित हो गई थी। सूर्य की किरणें असामान्य रूप से तीव्र हो गई थीं। पृथ्वी पर ऋषियों के यज्ञ बाधित होने लगे थे और देवताओं के लोक तक बेचैनी की लहर पहुंचने लगी थी। उस समय किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य ये था कि सृष्टि के भीतर छिपी अग्नि ऊर्जा पर एक ऐसी शक्ति ने अधिकार कर लिया था जो धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड को जला सकती थी। उसी संकट के कारण बाद में महादेव को पिंगल अवतार धारण करना पड़ा। उस समय स्वर्गलोक में देवताओं की सभा लगी हुई थी। देवराज इंद्र चिंतित थे क्योंकि वर्षा का संतुलन बिगड़ चुका था। कहीं भयंकर सूखा था तो कहीं अग्नि की लपटों से जंगल जल रहे थे। ऋषि मुनि अपने यज्ञों में बार बार विघ्न अनुभव कर रहे थे। ये सब देखकर देवताओं ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से पूछा कि आखिर ये संकट क्यों उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा ने ध्यान लगाया और ब्रह्मांड की गहराइयों में झांक कर देखा। तब उन्हें एक भयानक सत्य का पता चला। उन्होंने देखा कि प्राचीन काल में जन्मा एक असुर, जिसका नाम कालाग्नि था, उसने सूर्य की अग्नि शक्ति पर अधिकार कर लिया है। कालाग्नि अत्यंत चतुर और शक्तिशाली था। उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उसी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे कई वरदान दिए थे। लेकिन समय के साथ उसका मन बदल गया और वो अपनी शक्ति का उपयोग ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए करने लगा। कालाग्नि ने यह समझ लिया था कि यदि अग्नि और प्रकाश की ऊर्जा पर उसका नियंत्रण हो जाए तो वो देवताओं और मनुष्यों दोनों को अपने अधीन कर सकता है। इसलिए उसने सूर्य की ऊर्जा को नियंत्रित करने की एक रहस्यमयी विद्या प्राप्त कर ली। उसी के कारण सूर्य की किरणें असंतुलित हो गई थीं और पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ने लगा था। जब देवताओं को ये बात पता चली तो उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। यदि सूर्य की ऊर्जा इसी तरह बढ़ती रही तो कुछ ही समय में नदियां सूख जाएंगी, वन जल जाएंगे और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो सकता है। तब देवताओं ने एक मत होकर निर्णय लिया कि इस संकट का समाधान केवल एक ही शक्ति कर सकती है, वो शक्ति जो सृष्टि की अग्नि को भी नियंत्रित कर सके। इसलिए सभी देवता हिमालय की ओर चल पड़े, जहां कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन थे संहार और योग के देवता लॉर्ड शिव। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच महादेव गहरे ध्यान में बैठे थे। उनकी जटाओं से बहती गंगा की धारा चारों ओर शांति फैला रही थी। देवताओं ने वहां पहुंचकर विनम्रता से प्रार्थना की कि वे इस संकट से ब्रह्मांड को बचाएं। जब शिव की समाधि टूटी तब उनकी आंखों में गहरी गंभीरता दिखाई दी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड को देखा और तुरंत समझ गए कि ये केवल एक असुर का संकट नहीं है, बल्कि ये अग्नि तत्व के असंतुलन का संकट है। यदि इसे तुरंत नहीं रोका गया तो सृष्टि का संतुलन पूरी तरह नष्ट हो सकता है। तब महादेव ने अपने भीतर की अग्नि ऊर्जा को जागृत किया। उनकी जटाएं अचानक अग्नि की लपटों की तरह चमकने लगीं और उनके शरीर से एक प्रचंड तेज निकलने लगा। उसी तेज से एक नया दिव्य रूप प्रकट हुआ। ये रूप था पिंगल का। पिंगल अवतार का स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। उनका शरीर सूर्य के समान स्वर्णिम और अग्निमय था। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जो अंधकार को तुरंत समाप्त कर सकती थी। उनके चारों ओर अग्नि की लपटें घूम रही थीं, लेकिन वो अग्नि विनाश की नहीं बल्कि संतुलन की प्रतीक थी। देवताओं ने जब इस रूप को देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि अब ब्रह्मांड की अग्नि शक्ति संतुलित होने वाली है। पिंगल धीरे धीरे कैलाश से उठे और सूर्य की दिशा में चल पड़े, जहां कालाग्नि अपनी शक्ति के नशे में ब्रह्मांड को चुनौती दे रहा था। जब पिंगल वहां पहुंचे तब कालाग्नि ने पहली बार किसी ऐसी शक्ति को देखा जो उसकी अग्नि से भी अधिक प्रचंड थी। उसने गर्व से कहा कि अब सूर्य की ऊर्जा उसी के नियंत्रण में है और कोई भी देवता उसे नहीं रोक सकता। लेकिन पिंगल की आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक दिव्य शांति थी। उन्होंने कहा कि अग्नि सृष्टि की शक्ति है, किसी एक प्राणी की संपत्ति नहीं। यदि कोई इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करेगा तो उसका परिणाम विनाश ही होगा। कालाग्नि ने ये चेतावनी सुनकर हंसते हुए युद्ध की घोषणा कर दी।
और उसी क्षण ब्रह्मांड के इतिहास का एक महान युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध में अग्नि की लपटें आकाश तक उठने लगीं, सूर्य की किरणें और भी तीव्र हो गईं, लेकिन पिंगल की शक्ति उन सब पर नियंत्रण कर रही थी। उनकी प्रत्येक चाल में अग्नि तत्व का गहरा ज्ञान था। वे केवल युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि अग्नि के संतुलन को पुनः स्थापित कर रहे थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। देवता आकाश से ये दृश्य देख रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि धर्म की विजय हो। अंततः वो क्षण आया जब पिंगल ने अपनी दिव्य शक्ति से कालाग्नि की अग्नि को उसके ही विरुद्ध मोड़ दिया। जब कालाग्नि की शक्ति पराजित हो गई और उसकी अग्नि उसी के भीतर समा गई, तब कुछ क्षणों के लिए पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय स्वयं रुक गया हो। सूर्य की तीव्र किरणें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं, आकाश में फैली अग्नि की लपटें शांत होने लगीं और पृथ्वी पर बहने वाली नदियों ने फिर से अपना मधुर स्वर सुनाना शुरू कर दिया। देवताओं ने राहत की सांस ली, क्योंकि जिस संकट ने पूरे ब्रह्मांड को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था, वो अब समाप्त हो चुका था। उस समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और देवताओं की सभा वहीं प्रकट हो गई। देवराज इंद्र और अन्य देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां अग्नि तत्व का संतुलन पुनः स्थापित हुआ था। उन्होंने उस दिव्य स्वरूप को देखा जो अभी भी अग्नि के तेज से प्रकाशित था। वो स्वरूप था पिंगल, जो वास्तव में स्वयं लॉर्ड शिव की शक्ति का प्रकट रूप था। देवताओं ने विनम्र होकर उस दिव्य रूप को प्रणाम किया। उनके मन में केवल कृतज्ञता ही नहीं, बल्कि गहरा आश्चर्य भी था। उन्होंने समझ लिया था कि यदि ये अवतार प्रकट न होता तो सूर्य की अग्नि इतनी तीव्र हो जाती कि पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो सकता था। उधर कालाग्नि, जिसकी शक्ति अभी अभी समाप्त हुई थी, भूमि पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसके भीतर एक गहरी थकान और पश्चाताप दिखाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और सामने खड़े पिंगल के तेजस्वी स्वरूप को देखा। उस क्षण उसे पहली बार ये समझ में आया कि जिस अग्नि शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, वो वास्तव में सृष्टि की दिव्य ऊर्जा थी, जिसे कोई भी प्राणी अपने स्वार्थ के लिए बांध नहीं सकता। उसने कांपते हुए स्वर में कहा कि वो अपनी भूल स्वीकार करता है। उसने स्वीकार किया कि शक्ति के नशे में उसने ये भूल की कि अग्नि केवल विनाश की नहीं, बल्कि सृष्टि की भी शक्ति है। उसने विनती की कि यदि संभव हो तो उसे एक और अवसर दिया जाए, ताकि वो अपने जीवन को सुधार सके। पिंगल के स्वरूप में खड़े महादेव ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा थी। यही महादेव का स्वभाव है कि वे विनाश के बाद भी सुधार का अवसर देते हैं। उन्होंने कहा कि जिसने अपनी भूल को समझ लिया, वो पहले ही परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ा चुका होता है। उस क्षण कालाग्नि के भीतर का अंधकार समाप्त होने लगा। उसकी शक्ति अब अहंकार से नहीं, बल्कि पश्चाताप से भर चुकी थी। पिंगल ने उसे आदेश दिया कि वो आगे से अग्नि तत्व की रक्षा करेगा और उसका दुरुपयोग कभी नहीं करेगा। कालाग्नि ने यह आदेश स्वीकार कर लिया और उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। जब ये घटना हुई तब देवताओं के बीच एक गहरी शांति फैल गई। सभी ने ये समझ लिया कि ये अवतार केवल एक असुर को पराजित करने के लिए नहीं था। ये अवतार सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण तत्व अग्नि के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए था। कुछ ही समय बाद आकाश में एक और दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा दिखाई दिए। उन्होंने इस घटना को देखकर कहा कि सृष्टि का संतुलन तभी सुरक्षित रहता है जब हर तत्व अपनी मर्यादा में कार्य करे। यदि कोई शक्ति अपनी सीमा से बाहर चली जाए तो उसे संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। पिंगल का तेज धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी जटाओं की अग्नि मंद पड़ने लगी और उनके चारों ओर घूमती दिव्य लपटें धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगीं। देवताओं को ये समझ में आने लगा कि अब इस अवतार की लीला समाप्त होने वाली है। महादेव का ये रूप कुछ क्षणों तक स्थिर रहा, मानो वो पूरे ब्रह्मांड को एक अंतिम संदेश दे रहा हो। वो संदेश था कि अग्नि केवल बाहरी तत्व नहीं है, ये हर जीव के भीतर भी विद्यमान है। जब ये अग्नि ज्ञान और तपस्या के रूप में प्रकट होती है तो वो जीवन को प्रकाशित करती है, लेकिन जब वही अग्नि अहंकार और क्रोध के रूप में प्रकट होती है तो वो विनाश का कारण बन जाती है। ये कहकर पिंगल का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा और वो प्रकाश फिर से उसी अनंत चेतना में विलीन हो गया जिससे वो प्रकट हुआ था। उस क्षण देवताओं ने अनुभव किया कि वे जिस रूप को देख रहे थे वो केवल एक अवतार नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रकट स्वरूप था। जब ये दिव्य प्रकाश समाप्त हुआ तब ब्रह्मांड में फिर से वही शांति लौट आई जो पहले हुआ करती थी। सूर्य की किरणें संतुलित हो चुकी थीं,
पृथ्वी पर ऋषियों के यज्ञ फिर से आरंभ हो गए थे और देवताओं के लोक में भी संतुलन स्थापित हो गया था। युगों तक ये कथा सुनाई जाती रही कि जब अग्नि तत्व असंतुलित हो गया था, तब महादेव ने पिंगल अवतार धारण करके पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया था। ये कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि उस दिव्य संतुलन की कथा है जो सृष्टि को चलाता है। और यही पिंगल अवतार का सबसे गहरा रहस्य है कि ब्रह्मांड की हर शक्ति, चाहे वो अग्नि हो, जल हो या वायु, तब तक कल्याणकारी रहती है जब तक वो संतुलन में रहती है। जब भी ये संतुलन टूटता है, तब कहीं न कहीं महादेव की शक्ति प्रकट होकर उसे फिर से स्थापित कर देती है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली कहानी किस अवतार की चाहिए। ओम नमः शिवाय।